अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं थोड़ी व्लॉगिंग में लेज़ी हूँ, तो ये मेरे हस्बैंड ने व्लॉग स्टार्ट किया था तो रिकॉर्ड कर रहे थे। हम जब जाने के लिए बैठ रहे थे तो ये 1 जैन को मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था, क्योंकि हम लोग जा रहे थे शॉपिंग पे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो हम नहीं करना चाह रहे थे और बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो शॉपिंग पे चलते हैं। तो यहाँ आए तो यहाँ पे 5 डेज सेल लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी सेल थी। तो मैंने कहा चलो अब सेल भी है तो फ़ायदा उठाते हैं। काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, काफ़ी हर प्रोडक्ट पे, चाहे वो ग्रॉसरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मेकअप हो, कपड़े हो, जो चाहे आप ले लो, सब हर चीज़ पे सेल लगाई हुई थी। और यहाँ देखें 129 का ये ब्लेंडर था और 89 का सेल में मिल रहा था। मतलब देखिए कितनी अच्छी, मतलब इन लोगों ने रेट्स में ये चीज़ें दे रहे थे। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे ये पैन्स और पतीले वगैरह देख रहे थे। तो हमने जो मैं यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आई हूँ और मेरे हस्बैंड जो वो अकोमोडेशन में रहते थे तो उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उन्होंने नून से ऑर्डर कर दिए थे। और आप यकीन करेंगे इतना, मतलब जो इसमें चाय बनती है उसमें 2 कप चाय भी पूरी नहीं आती। और पैन है तो वो इतना पतला पैन है, मतलब क्वालिटी इतनी पतली है, वो उसमें जल जाती है हर चीज़ें। और जो सालन वाला है उसमें सालन पूरा नहीं आता, तो इतनी उसमें मुश्किल होती है। तो हम देख रहे थे कि ये ले लेते हैं, सेल में अच्छे प्राइस में मिल रहा था। वो जो लिया था वो भी हमने 89 दरम का लिया था और ये सेल में इतनी अच्छी क्वालिटी में ये भी 8900 की रेंज में मिल रहे थे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे और हम अपने देखने के चक्कर में आयरा को इधर ही छोड़ गए थे और आयरा देख रही थी कि मेरे मम्मा आबा कहाँ गए। तो ये जो हम देख रहे थे इसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी थी और मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें 3 पीसेस थे, एक पैन था, एक ये पतीली थी सालन वाली और काफ़ी स्पेशियस थी। तो मैंने ये सोचा कि ये मैं ले लेती हूँ। और इसके साथ 2 स्पैचुला भी आ रहे थे और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और डिफरेंट कंपनीज़ के थे तो हमने देखा, फिर हम यहाँ आ गए थे बैग्स लेने। तो काफ़ी अच्छा, मतलब 49 दिरहम्स का ये बैग मिल रहा था सेल में और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मतलब 49 ओरिजिनल था तो 24 दिरहम में सेल में 24 दिरहम का मिल रहा था। एक ये ब्लैक बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर मैंने इसको बाय नहीं किया क्योंकि आयरा मेरे पास होती है तो मैं बैग लेना कम ही पसंद करती हूँ। फिर हम यहाँ आ गए थे टॉयज़ की तरफ और फिर मैंने कहा चलो एक बड़ा बैग ले लेती हूँ जिसमें आयरा का भी थोड़ा बहुत सामान आ जाए और मैं इजीली ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकूँ। तो मुझे ये ब्लैक बैग बहुत पसंद आया था और मैंने ये ब्लैक बैग लेना का सोच रही थी। और मेरे हस्बैंड कॉल पे बिज़ी थे तो मैं उनसे पूछ के ही, मशवरा लेके पूछती हूँ। आयरा को मैंने ये बैग पकड़ा दिया था तो वो बिज़ी थी। एक इसमें ये ब्राउन बैग भी था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन मुझे इसकी शेप समझ नहीं आ रही थी तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया था। फिर खैर ये भी मैं अपने हस्बैंड को दिखाने गई थी तो उनको तो ये पसंद नहीं आया था और ब्लैक वाला बस बोल रहे थे ओके ओके। फिर उन्होंने अपनी पसंद का मुझे बैग दिलाया, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, ये किड्स सेक्शन आ गए थे। अच्छा, मुझे यहाँ की किड्स सेक्शन की वैरायटी अच्छी नहीं लगी। स्प्लैश पे काफ़ी अच्छा बच्चों का किड्स कलेक्शन था, यहाँ पे मुझे डिज़ाइन और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे मतलब हर चीज़ थी, यहाँ भी सेल लगी हुई थी पर डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, प्रिंट्स पसंद नहीं आ रहे थे, क्वालिटी पसंद नहीं आ रही थी। फिर मैं ट्रैवलिंग बैग्स के सेक्शन में आ गई थी। मुझे काफ़ी दिनों से मैं अपने हस्बैंड को बोली थी मुझे एक ट्रैवलिंग बैग दिला दो, क्योंकि एक बैग कम पड़ रहा था और मुझे चाहिए था। और यहाँ पे भी बड़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी इन सब की। देखें आप, जो मतलब आपको काफ़ी अच्छा मतलब डिस्काउंट दिया हुआ था, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं था, अच्छा वाला डिस्काउंट था। जैसे ऐसे नहीं होता कि 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब फ्लैट 40-30% आपको डिस्काउंट मिल रहा था। फिर मेरी नज़र पड़ी इस बैग में, देखिए इसका कलर मतलब इतना अच्छा, ये वैगन आर कंपनी का था, काफ़ी स्मूथ था चलाने में भी और मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और ये मेरे हस्बैंड खोल के चेक कर रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको अच्छी तरह देख लेना चाहिए, फिर घर आके देखें कोई फॉल्ट हो तो फिर मसला होता है। तो हम चेक कर रहे थे, अंदर से भी काफ़ी स्पेशियस था, क्वालिटी भी अच्छी
अच्छी थी। और ये ओरिजिनली इसकी जो प्राइस थी वो 256 दिरहम्स थी, पर मुझे ये 99 दिरहम्स में मिल गया था। इतना मतलब ह्यूज डिस्काउंट लगा हुआ था। और इसके 3 ईयर्स की वारंटी के साथ मिला है कि अगर इसके टायर्स, इसकी जिप और इसके हैंडल अगर टूट जाता है तो वो ये खुद रिपेयर करके देंगे, पर इसकी बॉडी की कोई वारंटी नहीं थी। तो मैंने ये बैग फिर ले लिया था। फिर मुझे एक बेडशीट चाहिए थी, तो मैं बेडशीट वाले एरिया में जा रही थी और यहाँ हर होम डेकोरेशन की चीज़ें अवेलेबल थी। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को कह रही थी कि जब हम परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर अपना घर सेट करेंगे। फ़िलहाल तो हम 2 मंथ्स के विज़िट वीज़ा पे हैं और क्या पता एक्सटेंड करें। आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जब तक परमानेंट नहीं होता तब तक तो ऐसे ही चलता रहे। फिर इंशाल्लाह जब परमानेंट वीज़ा लगेगा तो फिर हम अपना घर भी सेट करेंगे। तो मैं यहाँ डेकोरेटिव आइटम देख रही थी, क्योंकि हर लड़की को शौक़ होता है वो अपना घर सजाए, हर चीज़ उसमें रखे और हर तरह के फूल और फ्लोरल चीज़ों से उसको सजाए। तो बस मैं ये देख रही थी। अच्छा, तो ये आ गया था बेडशीट एरिया। तो यहाँ से फिर मैंने बेडशीट पसंद की। अच्छा, इन चीज़ों में ना मेरे हस्बैंड की चॉइस बहुत अच्छी है, तो मैं उन्हीं से पूछ कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी सजेशन देते हैं, क्योंकि बाज़ हस्बैंड ऐसे होते हैं बस शॉपिंग पर जाते हैं और एहसान करते हैं, जाके एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, आप खुद लो। मेरा ऐसा नहीं है, मैं अपने हस्बैंड की पसंद से ही चीज़ें लेती हूँ। तो उनको जो चीज़ पसंद आती है फिर वो मैं बाय कर लेती हूँ। तो मैं उनको दिखा रही थी, डिफरेंट मैंने बेडशीट दिखाई। फिर उनको जो पसंद आई, ये डिज़ाइन, ये कलर, ये भी डार्क था, क्योंकि आपको पता है बच्ची के साथ हम लोग रहते हैं तो वो गंदा भी करती है, बेडशीट गंदे करती है। तो ये कलर ऐसा था जिस पे इतनी जल्दी गंद नज़र नहीं आता, तो फिर ये हमने ले ली थी। फिर मैं जानमाज़ वगैरह देख रही थी, क्योंकि मुझे जानमाज़ भी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मुझे मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। और मुझे चैनल को प्रमोट कीजिए, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को जितना लाइक करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। और ये आयरा थक गई थी बहुत ज़्यादा इससे शॉपिंग में मज़ा नहीं आता है, ये बोलती मुझे छोड़ दो, फिर ये इधर उधर तबाहियाँ मचाती है। खैर, फिर हम इधर उधर चीज़ें देख रही थी। अच्छा, यहाँ पे ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें मतलब हमारे पाकिस्तानियों के टेस्ट की नहीं है, मतलब अच्छे डिज़ाइंस नहीं होते यहाँ पे। जो चीज़ हमारे पाकिस्तान में होती है ना, वो वाला मज़ा यहाँ पे नहीं है चीज़ों में, मतलब मुझे पसंद ही नहीं आती है। ये देखें, कपड़े मैंने काफ़ी देखने की कोशिश की, ये कुछ पसंद आ जाए ले लूँ, पर मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया डिज़ाइंस वगैरह। तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जाऊंगी तो फिर वहीं से फिर मैं कपड़ों वगैरह की शॉपिंग करूंगी। अच्छा, तो ये था वो बैग जो मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी पसंद से दिलाया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये मेरे हस्बैंड की चॉइस ज़्यादा अच्छी है या मैं जो देख रही थी वो ज़्यादा अच्छा था। खैर, मैं लेती वही हूँ जो मेरे हस्बैंड बोलते हैं। फिर हमें थोड़े फ्रूट लेने थे तो हम आ गए थे। और ऑरेंज खाने का, विंटर्स में ऑरेंज खाने का मज़ा ही अलग है। वैसे यहाँ पे ना विंटर्स है ही नहीं, गर्मी लग रही होती है। आप बताएं पाकिस्तान में विंटर्स आई हैं या नहीं? यहाँ तो भाई मुझे तो गर्मी लगती है, विंटर्स आई नहीं है यहाँ पे। और ये हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी और बस फ्रूट्स ले रहे थे। और मूंगफली देख के दिल चाह रहा था कि मूंगफली खाऊं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ले लेते हैं, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा इसको बनाएगा कौन, कौन इतनी मेहनत करेगा। बस फिर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के ये नहीं ली। और पाकिस्तान में तो मैं बहुत मतलब मुझे पूरी विंटर्स मुझे डेली पीनट्स चाहिए होती हैं। बस फिर थोड़ा मेकअप देखा। मेकअप तो देखना लाजमी होता है ना, कि कोई चीज़ तो पसंद आ जाए तो ले लो। लेकिन खैर, मैंने मेकअप पे अपना हाथ रोक लिया था। मैंने कहा नहीं, मैं आज कुछ नहीं ले रही हूँ मेकअप में, क्योंकि बिला वजह पैसे ज़ाया होते हैं। नया साल शुरू हो गया है, मैंने डिसाइड किया है कि इस साल मैं अपने YouTube चैनल पे मेहनत करूँगी, क्योंकि मैं इस तरह हूँ, बस दिल चाहा तो रिकॉर्ड की भी होती हैं चीज़ें, लेकिन उसको पोस्ट करने का और एडिट करने का दिल नहीं चाहता है। अभी कितनी जगहों पे मैं गई हूँ पर वो मैंने एडिट नहीं की। आयरा मुझे यहाँ तंग कर रही है, वो मुझे करने नहीं देती है वॉइस ओवर। तो यहाँ बस आ गए थे, केक खाने का बहुत दिल चाह रहा था मुझे ना। पाकिस्तान का 3 मिल्क केक बहुत याद आ रहा था। मैंने बहुत देखा कि यहाँ भी मुझे मिल्क केक मिल जाए, पर नहीं मिला। और बस दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।
बस मुझे इतना याद आ रहा था 3 मिल्क केक, मतलब अभी भी सोच रही हूँ तो मुंह में ऐसा टेस्ट सा आ रहा है कि मिल जाए। फिर खैर यहाँ पे हमने पिस्ताचियो मिल्क केक लिया था, पर मुझे वो खा के मज़ा नहीं आया, दिल सा टूट गया था। मतलब केक तो यार मीठा होना चाहिए ना, ये केक में शुगर ना हो, कम मीठा हो तो केक का मज़ा थोड़ी रहता है। फिर खैर अब जाऊँगी ना पाकिस्तान तो 3 मिल्क केक खाना है मैंने सबसे पहले जाके। तो बस हमने बिलिंग करवा ली थी और हमारा बिल 400 दिरहम बना था। और बस फिर हम यहाँ से निकल रहे थे, आयरा भी सो चुकी थी और हमने कहा चलो अब चलते हैं घर और कुछ खा पी लेते हैं। और लेकिन यहाँ इस वाले लुलु हाइपर मार्केट में कुछ है ही नहीं, बस एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ से मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कहा, तो मैंने कहा चलो घर पे खाना बना हुआ है तो घर जाके ही खा लेंगे। फिर यहाँ पे ये मसाजिंग चेयर रखी थी तो मेरे हस्बैंड गए थे गाड़ी से कॉइन्स लेने, हमने थोड़ा मसाज ली इस चेयर से। 1 दिरहम डालो 2 दिरहम डालो तो 4 मिनट मिलती है। फिर बस हम आ गए थे, सारा सामान हमने गाड़ी में ट्रांसफ़र किया और आयरा भी सो चुकी थी, इसको हमने सुलाया और बस फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।